हरिहरं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो सव्यसाहुं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंद समय सार अविकार समय सार अविकार ईशा स्वरूप बारंबार पूज्य सोवाणी जी बाबू जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय चल रहा है अपने लगातार। इसमें कल हो गया था कि अनुभव की क्या बात करें, एक दफा बिजली के करंट के माफिक अंदर उतर जाना चाहिए। कल ये बात चल रही थी। आज 109 नंबर का है कि सब शास्त्र पढ़ लेवे तो भी अनुभव बिना उसका भाव काल में नहीं आता। सब अपेक्षा तो जान लेवे, ऐसे अज्ञानी इसमें जान बने में ही फंस जाता है। ये भी कल हो गया था। 110 लिखते हैं कि त्रिकाली का जोड़ नहीं तो क्षणिक शुभाशुभ में पूरा का पूरा चला जाता है। क्षणिक दुख आया तो त्रिकाली दुख मानने लगे, क्षणिक सुख आया तो त्रिकाली सुख मानने लगे, और जो त्रिकाली में अपनापन हुआ तो क्षणिक पर्याय जो योग्यता अनुसार होने वाली है वह हो, मैं उसमें नहीं खिस सकता। देखो क्या कहा कि त्रिकाली का जोर नहीं तो क्षणिक शुभाशुभ में पूरा का पूरा चला जाता है। अपने ज्ञायक भाव का त्रिकाली का जोर नहीं आता है तो जो भी परिणाम आता है, जो भी घटनाएं घटती है उसमें अपनापन कर लेता है। क्या कहना है सुगाणी जी बाबूजी की, ये मतलब एक कला है कि वो कोई भी बोल उनका आएगा ना तो दृष्टि का विषय को इतना पुष्ट करते हैं, इतना पुष्ट करते हैं कि भाई तुम ये इसके बिना तूने सब किया, सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे पर इसका स्वाद नहीं आया, तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले स्वाद सफल होकर पाया। मतलब सब कुछ किया, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी बना है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजय, मतलब सब कुछ किया लेकिन मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, इसका भजन नहीं आता है। तो बोले त्रिकाली का जोड़ नहीं तो क्षणिक शुभाशुभ में पूरा का पूरा चला जाता है। अपने को इसी रूप मान लेता है। जैसे कोई मतलब किसी चीज का लाभ हो, फायदा हो, मान लो बिजनेस के अंदर बहुत फायदा हो जाए तो ऐसे इससे इतना खुश कि आज तो जैसे कोई लॉटरी निकल गई है, जैसे कोई है इतना खुश, और घाटा हो जाए तो मतलब इतना जैसे सब कुछ मेरा चला गया, सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। मतलब यहाँ तक कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मतलब इतना मेरा सब कुछ चला गया, सब कुछ ऐसा। तो इसलिए कहा कि त्रिकाली का जोड़ नहीं, मतलब अनादि अनंत सत्ता स्वरूप वस्तु का अगर वजन नहीं, कि वस्तु में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। घटनाएं घटती है वो भी उत्पाद वे में होती है, और वो भी घटना क्या है, वो तो परिणमन है, और परिणमन तो फिक्स है, जो होना है वही है। तो बोले शुभाशुभ में पूरा का पूरा चला जाता है, क्षणिक दुख आया तो त्रिकाली दुख मानने लगता है। अरे भाई क्या करें, घर में कोई भी जैसे ऐसा विरह हो जाता है तो हे भगवान इससे तो मेरे को उठा लेता है भगवान, मतलब ये सब
किस लिए होता है, इसका बताना है कि भाई तू इतना दुखी क्यों हो रहा है। वस्तु स्वरूप विचार करता तो संयोग का वियोग नक्की है। जो वस्तु आई है वो जाने ही वाली है अपने काल में, है ना। और वस्तु वस्तु रूप है ना, उसमें तेरा क्या आया गया। मैं तो शुद्धात्मा त्रिकाली एक रूप टंकोत्तीर्ण जीव का यूं हूं ना, जिसमें न कभी आया न कभी गया, न कभी घटा न कभी बढ़ा, और यहाँ तक कि परिणमन में ही नहीं आता। हर परिणमन के साथ ध्रुवपने में रह रहा हूँ, तो मैं तो परिणमन में ही नहीं आता। तो किसका घाटा और किसका नफा बताओ। ज्ञानी का देखो तो सही, ज्ञानी की क्या बनती है? कैसे कैसे एक दृष्टांत आता है कि शायद भागचंद जी का है या भूचंद जी का, कि जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, पैदल पैदल कहीं जा रहे थे, तो मतलब एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। गाड़ी ने टक्कर मार दी तो गिर गए, पर उनको चोट तो काफी लगी। फिर भी वो जो ड्राइवर उतर के आया तो उसको बोलते कि भाई तुम चला जा, भाग जा यहाँ से, हैं। क्यों? क्योंकि अभी लोग इकट्ठे होंगे तो तुझे या तो पीटेंगे या तुझे ले जाएंगे पकड़ के, तो तू चला जा। तो बोले अरे नहीं साहब आपके लगी। बोले तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस समय में इन परमाणुओं में ऐसा परिणमन ही होना था। और अंदर से ये विचार आता है कि मुझे तो लगी नहीं। मुझे कहाँ लग सकती है, मैं तो चेतन का चेतन ही रहा ना। मैं चेतन का टुकड़ा थोड़ी हो जाता है, चेतन में कुछ थोड़ी हो जाता है, बोलो। अब जिसको त्रिकालिक का पता नहीं, वो क्षणिक में लगे तो हाय हाय करके रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, पकड़ो करो, है। और जिसको ये पता है कि मेरे तो कुछ होने वाला नहीं है, जो हुआ है वो क्रमबद्ध से हुआ है, योग्यता अनुसार हुआ है, उदय के निमित्त हुए तो उदय है, उसमें सामने वाले का क्या दोष है। सामने वाले का तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो अपने को त्रिकाली मानने से कितने सारे लाभ होते हैं, कितने सारे लाभ। आनंद का ही मार्ग है ये तो। है कि भाई मेरे मेरे को कोई छू ही नहीं सकता। मेरे में बोले ना कि कल आया था ना कि चाहे कोई भी तरह का बाहर में कोई भी तरह का, चाहे वातावरण बन जाओ, चाहे कोई उपसर्ग आ जाओ, चाहे कोई तलवार से कोई काट दो, चाहे कुछ भी कर दो, लेकिन इस अरूपी भगवान आत्मा को कोई छू ही नहीं सकता। कहीं भी प्रवेश नहीं है। अरे नरक में नारकी कैसे, जो सम्यक दृष्टि होता है, कैसे सुखी रह सकता है कि वो जानता है कि ये काट पीट सब चल रही है, जितना राग है उतना दुख भी होता है, लेकिन मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरे में कोई कुछ नहीं कर सकता। ओहो हो, विचार करता है कि देखो जब मनुष्य पर्याय में था तो मैंने इनमें अपनापन माना, तब तो ये मतलब नरक में इस क्षेत्र में ऐसे में आना पड़ा है। और वहां पे तो जब ऐसा चलता है तो ऐसा विचार करता है कि अरे रे रे, कब ऐसा दिन आए कि मैं यहाँ से निकल के और मनुष्य पर्याय पाके और अपना कल्याण करके सिद्धालय में जाऊंगी। नरक में जिसने भाव न भाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ को पाने की। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवानों की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। ममता की दीवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुरी का मार्ग छोड़ दिया।
ममता की पतवार न तोड़ी। नरक में भावना भाई, क्योंकि इतना मार काट था तो खुद तो भाई मैं तो मरता नहीं हूं ना, मैं तो नहीं मरता हूँ। तो अब यहाँ से निकल के मैं तो संयम धारण करके और मुक्ति पथ की राह पकड़ूंगा, और यहाँ आके और फिर अपने को बस जो प्राप्त पर्याय रूप मान लेता है, और जो देह मिला जिसमें जो प्रसंग बनता है उसमें अपनापन कर लेता है। इसलिए त्रिकाली का जोर आना चाहिए। क्षणिक जो शुभाशुभ भाव होते हैं वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे से भिन्न है, वो एक समय की योग्यता पर प्रमाण होते हैं। लेकिन मैं तो एक रूप रहने वाला टंकोत्कीर्ण ध्रुव गया एक भाव। त्रिकाली किसको कहा? आहा, त्रिकाली मतलब कि हमेशा भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल, लेकिन इन तीनों काल में मैं सदा काल कालातीत, मैं सदा चैतन्य का चैतन्य, मैं सदा गायक का गायक, मैं सदा प्रभु का प्रभु, मैं तो यूं का यूं रहता हूँ। तो इसका जोर नहीं आवे तो दिन भर में कितने परिणाम आएंगे, कितने प्रसंग बनेंगे, कितने भूत बनेंगे, तो दुखी 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 होता रहता है। आहा। मतलब देखो कैसी विडंबना है कि अपना मैं चैतन्य, मैं परिपूर्ण प्रभु, और मैं इतना उत्कृष्ट, इतना परिपूर्ण, इतना ध्रुव कि आज तक अनादिकाल से जीव की सत्ता है ना, तो आज तक मैं मतलब चेतन पना को छोड़ के अन्य पना नहीं हुआ। आज तक इतना मारपीट काट पीट सब हुआ, लेकिन मेरा एक भी गुण बिखर के अलग नहीं हुआ, एक भी प्रदेश कम नहीं हुआ, मेरे में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हूँ तो मैं ऐसा, एक समय के परिणाम के लिए रोना धोना चालू हो जाता है। कितने अपने परिणाम बिगाड़ लेता है, और फिर मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया। क्यों ऐसा हो क्यों रहा है कि प्राप्त पर्याय में तन्मय, जो शरीर मिला वो ही मैं, उसके साथ जो संयोग मिले वो सब मेरे। अब संयोग तो परद्रव्य है, परद्रव्य में उनकी योग्यता अनुसार कार्य हो रहा है, तो मेरा कहना नहीं मानते, ये नहीं सुनते, वो नहीं सुनते। हमने तो सबका इतना किया, कोई हमारी बात नहीं सुनते। भाई प्रभु तूने मिथ्यात्व का पोषण क्यों किया, सबका इतना किया? अपना 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 क्या, अपना करना मतलब कि मैं गायक हूँ ये जानना मानना, ये अपना करना है। पर्याय में अपना करना यानी पर्याय को अपना मानना थी, है? पर्याय को अपना नहीं मान, पर्याय तो तत्समय की योग्यता से परिणमन कर रही है। ये जो गायक भाव जहाँ कुछ होता ही नहीं है, ऐसा त्रिकाली, त्रिकाली का जोर आना चाहिए, बस जोर आना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए है बाहर में, लेकिन मेरे में कोई, मैं तो ऐसा अचल अडिग हूँ कि मेरे को कोई छू ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। आहा हा हा, देखो क्या निगोद में था, है? तो निगोद में था तो अक्षर के अंश में भाव ज्ञान का उभार था, समझे ना? फिर भी ये चेतन भगवान आत्मा पूरा का पूरा था नहीं। तो यहाँ से वहां से निकल के, तो मान लो अभी मनुष्य पर्याय में आया, तो अभी सैनी पंचेंद्रिय हो गया क्या? कि नहीं नहीं, आहा हा, इंद्रियों से रहित ये अतीन्द्रिय भगवान आत्मा मैं हूँ। मैं तो सर्वांग से ज्ञानमयी ज्ञानमयी ज्ञानमयी, ये सम्यक ज्ञान होता है। तो अपने को ज्ञान में परमात्मा अनुभव में कैसे आ जाता है कि ऐसा मैं त्रिकाल हूँ, तो अनुभव में आ जाता है ना। कुछ भी घटा नहीं और कुछ भी बढ़ने वाला नहीं है। वर्तमान में मेरे में कोई कमी नहीं है, अब भी वर्तमान में मेरे में कोई कमी नहीं है। ऐसा त्रिकाली, ऐसा आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा में हूँ। बोले ऐसा नहीं जानने से और अपने को एक समय की पर्याय जितना जानने से शुभाशुभ में पूरा का पूरा चला जाता है। क्षणिक दुख आया तो त्रिकाली दुख मानने लगता है। मतलब देखते हैं ना, अपन लोगों का देखते हैं नहीं कि मतलब कैसा त्रिकालिक दुख मानने लगता है कि कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई मतलब क्या कर लेता है ऐसे करके कि अब हम कैसे जिएंगे, अब हमारा क्या होगा। ऐसे प्रसंग आने से ऐसा करने लगता है।
लेकिन प्रभु अगर मान लो जहर खा के जीवन छोड़ने वाला है तो तू क्या सोच रहा है, तूने क्या किया कि तुझको यहाँ से जन्म मरण से छुटकारा, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, कि और नरक में जाएगा तो और ज्यादा तकलीफ आने वाली है। ओहो, इस तकलीफ से निकलना है तो अब भी वर्तमान में इन संयोगों के बीच में रहते हुए भी अपने को संयोगों से न्यारा भगवान देख ले, परमात्मा देख ले। आहा हा, किसी के घर में मान लो कलह रहती हो ना, दो जीव हो और दोनों के औदैहिक भाव नहीं मिलते हो ना, तो कुछ ना कुछ झमेले चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है ना। तो अब वो क्या करता है कि वहां से परेशान होके, हे भगवान इससे ज्यादा तो मर जाए तो अच्छा, इससे ज्यादा मर जाए तो बोले कहाँ जाएगा मर के, तूने ऐसा उपाय तो किया नहीं है कि तुम्हारा जन्म मरण का छुटकारा हो जाए या तू अब वापस देह धारण नहीं पड़े करनी पड़े है, कहाँ जाएगा। ऐसे संक्लेश परिणाम से हे जीव तू नरक गति में चला जाएगा, वहां तो एक क्षण को भी चैन नहीं मिलेगी, एक क्षण को भी साता का कोई उपाय नहीं है वहां बाहर से, सोचो विचार करो। तो क्षणिक शुभाशुभ में पूरा चला जाता है और क्षणिक दुख आया तो त्रिकाली दुख मानने लगता है। मतलब त्रिकाली में मतलब मेरे को कुछ हो ही नहीं सकता, मैं परिपूर्ण गुरु गए परमात्मा हूँ, ऐसा नहीं मानने से कितना कष्ट। ये संसार जो चला है वो इसका ही फल है, अनादिकाल से जो संसार चला है वो इसका ही फल है कि अपने को क्षणिक मानता है, प्राप्त पर्याय रूप मानता है। तो इस पर्याय के लक्ष्य से जो भी आना जाना, इष्ट निष्ट, अनुकूल प्रतिकूल जो भी बनाव बनते हैं उसके अंदर सुख दुख की कल्पना करता है, दुखी होता है और फिर अपने परिणामों के अनुसार वापस देह मिल जाता है। तो अभी तो बस एक ही उपाय करना है कि मैं तो ये गए, मेरे को कोई नहीं छू सकता, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है, मैं तो भगवान का भगवान ही हूँ। मैं तो गायक ही हूँ, मैं तो प्रभु ही हूँ, मैं तो जो हूँ सोई हूँ। बाहर में जैसे कोई चीज है उसके अंदर पैकिंग आप अलग अलग कर देते हो, तो पैकिंग पैकिंग जितना वस्तु थोड़ी है, वस्तु तो वो की वही है, वस्तु तो वो की वही है ना। तो ये अपनी चैतन्य का बहुमान, चैतन्य की मतलब अंदर से क्वालिटी समझ में आनी चाहिए कि अनंत 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 गुणों से भरा हुआ किसको कहा, न शुरुआत है ना अंत है, ना कभी खत्म होने वाला है, ना कुछ बिगड़ने वाला है, ना कुछ घटना घटने वाली है। ऐसा ये मैं गया एक परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐसा त्रिकाली का जोर आना चाहिए। तब पर्याय में मान लो असमान जाति पर्याय में घटना घटो चाहे अर्थ पर्याय में घटना घटो, लेकिन अप्रभावित रह जाता है। अप्रभावित रहना खास बात है, घटने वाली घटनाएं घटती है लेकिन मैं नहीं, मेरे में कुछ नहीं होता। हा 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 राजा सैनिक का जीव अभी नरक में है, नरक में है ना, वहां भी आगामी पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं ना, तो वहां भी वे तीर्थंकर प्रकृति बन रही है, बताओ। हाँ, यहाँ मनुष्य पर्याय में थे और जब मुनिराज के ऊपर सर्प, मरा हुआ सर्प डाल दिया था, तब कौन से परिणाम थे, है ना। और जब चेलना रानी के साथ गए और देखे कि अरे वास्तव में ऐसे ही होते हैं साधु, तो देखो 3 दिन से सर्प गले में पड़ा है, फिर भी चींटियां लग गई है, खून बह रहा है, फिर भी मतलब अपने आत्मा के ज्ञान में मस्त है, ध्यान में मस्त है। तो उनको जो भी अपने करने का पश्चाताप हुआ और माफी मांग के उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया, सब किया ना। और उसके बाद में जो भी उन्होंने नरक गति का बंद बन गया उनके परिणामों के अनुसार, और फिर उन्होंने मुनिराज के पास में श्रावक धर्म स्वीकार करके और अपना कार्य किया, तो उन्हें नरक गति तो 7वें नरक का बंधा, तो पहला नरक का हो गया, बन गया। लेकिन मैं तो कहना है कि श्रेणी की पर्याय छूटी, जो उनके परिणाम हुए थे, खराब परिणाम हुए थे वो छूट गए, अच्छे परिणाम हुए वो छूट गए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध बन गया वो भी पुद्गल है।
अभी वर्तमान में वो नरक में है, और नरक में ज्ञानी तो नरक में भी गटागटी करते हैं, आनंद सुख भोगते हैं, बाहर में सब चल रहा है, फिर भी वो वही है। और वहां से निकल के मनुष्य पर्याय में आके तीर्थंकर बनेंगे। गर्भ में आने के 6 महीना पहले रत्नों की बरसात होने वाली है, और वहां परकोटा लग जाता है, मारकाट बंद हो जाता है, फिर भी वो के वही है। जो जीव था उसका क्या बिगड़ा, और यहाँ आके तीर्थंकर बन के और केवल ज्ञान में दिव्य दुनी खिलेगी, और उसके बाद में सिद्धालय में सिद्ध बन जाएंगे, फिर भी वो कहो। इसको जीव कहते हैं, इसको त्रिकाली बोलते हैं, इसको भगवान आत्मा बोलते हैं। कितनी चीजें बदली, सब बदली, देह बदला, परिणाम बदला, क्षेत्र बदला, सब बदला, लेकिन मैं वो कहूँ। इसको त्रिकाली कहते हैं, इसको भगवान आत्मा कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अनादि से काल से वो जीव आया है ना, कहीं से रूलता रूलता से, श्रेणी की पर्याय का तो कथन है, उसके पहले से भी आया है। मतलब जीवत्व बने में क्या हुआ था, एक भी गुण कम नहीं हुआ, एक भी प्रदेश कम नहीं हुआ, ऐसा का ऐसा जीव पर्याय में घुमा, लेकिन ऐसा का ऐसा रहा। तो जब ये इनको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हुआ, औपचारिक सम्यक दर्शन हो गया, तब किसके बल पे नरक में जाने के बाद में भी शांति से अपना जीवन जी रहे थे। ये त्रिकाली का बहुमान, ये त्रिकाली मैं हूँ, ये इसमें अपनापन करे तो ये बाहर क्षणिक भाव में अपनापन नहीं रहता है। अपनापन नहीं रहता है तो अपनापन का दुख था वो नहीं होता है। दुख तो है, दुख नहीं है, राग नहीं है, ऐसा थोड़ी है। वीतरागी हो तो अभी केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अपनेपन का दुख होता है ना, पूरा का पूरा अपना यही मैं हूँ ऐसा मान लेता है। तो ये जो ज्ञायिक भाव त्रिकाली है, इसका वजन नहीं रहने से ये जो संसार में गोते खाता रहता है। और सब अवस्थाएं बदली, लेकिन मैं नहीं बदली। मैं तो पूरा का पूरा हूँ, मैं तो अनटच रहता हूँ, मुझे कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता। आहा हा, मेरा कोई बिगाड़ सुधार नहीं होता। मैं तो ऐसा का ऐसा चैतन्य बिंब 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 है, ऐसा मैं हूँ। तो बोले त्रिकाली का जोर आना चाहिए, नहीं आवे तो शुभाशुभ के मेरे पूरा चला जाता है। और क्षणिक दुख आया तो त्रिकाली दुख मानने लगे, क्षणिक सुख आया तो त्रिकाली सुख मानने लगे। और जो त्रिकाली में अपनापन हुआ तो क्षणिक पर्याय जो योग्यता अनुसार होने वाली है वह हो। वो कितना फर्क पड़ गया, बस कितना सा खेल है कि अपने को क्षणिक मानता है तो हर प्रसंग के अंदर दुखी 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 होता है। और जब त्रिकाली में अपनापन हुआ तो क्षणिक पर्याय में जो योग्यता अनुसार होने वाला है वह वो, मैं उसमें नहीं खिस सकता। आहा, सेम प्रसंग है। पहले वो ही जीव थोड़ा सा कोई होता था तो दुखी दुखी दुखी, मतलब इतना आकुल व्याकुल कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ऐसा करता था। और जब अपना अपना त्रिकाली में एक रूप गायक हूँ ऐसा ज्ञान हुआ तो भी उदय तो आएंगे, उदय थोड़ी हट जाएंगे, उदय तो आएंगे। तो अब मेरे में क्या हो, अब ऐसे पहले बोलता हे भगवान अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब यह हो गया कि मेरे में क्या हो बताओ। जो भी आया पर्याय की अपनी योग्यता अनुसार होता है, मेरे में तो कोई घटना घटती नहीं। मैं तो अचलित फूटा हूँ, मैं तो अघटित घट हूँ। अपना इस वजन का कितना आनंद है, कितना आनंद है। अंदर से एक मतलब खुशी खुशी चलती रहती है कि ओहो, नाटक देखता रहता है कि बाहर में देखो ये सब नाटक ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन मेरे में कुछ नहीं हो सकता। ड्रामे करते हैं बच्चे, जैसे ड्रामे करते हैं तो स्टेज के ऊपर खड़े रहते हैं तो उसे सफेद कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा, कभी नीला दिखता है। तो क्या उसके कपड़े हरे पीले नीले हो गए क्या? कि नहीं नहीं, वो जो लाइट होती है ना, लाइट, उसमें जो हेलोजी कोई लाइट होती है ना, उसको में पेपर कोई लगा देते हैं तो उससे उसमें लाल पीला नीला आता रहता है प्रकाश में। तो ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया, लेकिन वो जो रोल करने वाला बच्चा है वो कभी प्रभावित नहीं होता कि मैं हो गया क्या, लाल पीला काला हो गया क्या है।
क्योंकि उसको तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कितने दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है? तो मान लो 40 दिन प्रैक्टिस से करने पड़े, तो फिर तो कपड़े नए नए लाने पड़े उसको, क्योंकि हर दिन कपड़ा ही खराब हो जाए उसका, तो ऐसे इतना कलरफुल हो जाए तो। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, इतना निशंक रहता है कि ये जो लाइटें हैं, वो लाइट, कपड़ा नहीं मेरा खराब हुआ, वो जो पेपर लगा है ना उसकी वजह से कलरफुल दिख रहा है। तो वैसे ही एक एक समय के परिणाम योग्यता अनुसार होते हैं, मैं नहीं होता इसमें। मैं तो यूं का यूं, यूं का यूं, यूं का यूं, ध्रुव का ध्रुव, पूरा का पूरा, भगवान का भगवान, स्थिर का स्थिर। ऐसा क्या है परमात्मा मैं हूँ। देखो त्रिकाली में अपनापन करने में ये लाभ, और क्षणिक में अपनापन करने में ये नुकसान है। क्योंकि लाभ नुकसान क्या है? वस्तुओं का लाभ नुकसान कुछ नहीं होता है, वो तो मेरा था ही नहीं। जो सुख दुख की कल्पना करता है ना, एक में तुम हर्ष मनाता है, एक में तू शोक मनाता है, तो ये दोनों क्षणिक पर्याय हैं। बाहर वस्तु क्षणिक, देह क्षणिक, ये उत्पन्न होती हुई पर्याय क्षणिक, लेकिन सब के बीच में रहता हूँ मैं, तो ये क्या है? भगवान आत्मा हूँ, मैं तो अनटच हूँ। इसमें दो चीज है कि तू अपनापन इसमें करने से तेरे परिणामों में आनंद सुख अनुभव हो जाएगा, और बाहर में उदय अनुसार कोई प्रसंग भी बने तो तू इसमें अपनापन करके दुखी नहीं होगा, है ना? कुछ देखो, जीव का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, कुछ भी कभी भी, तू चाहे मान चाहे नहीं मान, जीव तो अपने जीवत्व पने को, अपने चित्ती पने से, अपने अनंत गुणों से लबालब छलाछल भरा हुआ ऐसा का ऐसा ही है। तो ये जो जीव है ना, ये मैं हूँ। अब ये जो परिणाम उदय के अनुसार परिणाम चलते हैं, वैसे ही सहयोग मिलते हैं। तो ये जो उदय के अनुसार ये जो देह बाहर का मिल गया ना, इस देह को अपना मान के और इसके सहयोग में जो प्रसंग बनते हैं उस रूप अपने को माने, तो फिर उसका दुख मिटाने वाला कोई नहीं है ना? और उसी समय में ये जो चैतन्य परमात्मा जानन देखनहार, ये जो परिपूर्ण 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 है, ये मेरा जानना देखना जो चल रहा है, ये जो मेरा एक रूपता चल रहा है, अखंडता चल रहा है, बस ये मैं हूँ। तब अब पता चल जाता है कि परिणाम योग्यता अनुसार होते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं कर सकता। परिणामों के फेर फार में मत तू ध्यान लगा, परिणामों के फेर फार में मत तू ध्यान लगा। ज्ञान स्वभावी ज्ञानमयी हूँ, निज से निज को जान। बस परिणाम के फेर फार में, परिणाम में अपनापन करके और उसके फेर फार में ध्यान नहीं लगा, मैं तो ज्ञान स्वभावी ज्ञान में हूँ, ऐसा अपने को जान। बस ये त्रिकाली में अपनापन, और ये त्रिकाली में अपनापन छोड़ा तो क्षणिक में अपनापन होके, और वो तो बदलेंगे, बदलेंगे तो दुख होंगे। मतलब बदलने में अपना ही नाश मानता है, जैसे मेरा ही चला गया कुछ भी। आप सोचो कि जड़ पदार्थ में संयोगों में इतना अपनापन करता है कि जैसे कोई अभी 10 लाख का मान लो गले का हार पहन के कोई शादी ब्याह में गया है, आते समय लेट हो गई, रात हो गई, और कोई चोर उचक्के ने गले का हाल उनका तोड़ के भाग गए। अब बताओ उनका क्या होगा? जो शादी में जो एंजॉय करके आए ना, उसका क्या होगा? अब वो इतना दुखी, इतना भाव बिगड़े, इतना रोना धोना चले, अरे हमारे को 10 लाख का नुकसान हो गया। अरे जो जो जड़ को जिसको ले गया उसका तो ज्ञान ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है? और तुम तो पूरा का पूरा चेतन यहाँ का यहाँ बैठा है? चेतन तो पूरा, चेतन में तो एक कुछ भी नहीं गया ना, एक कुछ भी नहीं ले गया ना, तो दुखी क्यों हुआ? बोलो, एंजॉयमेंट करने गया ना शादी में, तो तुम दुखी क्यों हुआ कि अरे ये पुद्गल के परमाणु को अपना मानता है, और उसके आने से खुश होता है, उसके जाने से दुखी होता है। जैसे लुट गया, मेरा सब कुछ चला गया, इतना दुखी, बीमार हो जाता है, डॉक्टरों के दवाइयां और लगती है, सब कुछ हो जाता है। पर भाई क्या गया क्या आया, विचार तो कर। और जिसको ये पता चलता है कि अरे ये तो पुद्गल पे पुद्गल रखा हुआ था, मेरे चैतन्य को तो स्पर्श ही नहीं कर रहा था, मैं तो अनंत गुणों से सुशोभित हूँ,
मैं तो अपने आप से महान हूँ, अपने में परिपूर्ण हूँ, मेरे में कुछ आता जाता नहीं है, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा दुख होए, लेकिन फिर विचार कर ले कि जो होना है वो हुआ है। खुद के परमाणु का अपनी क्रियावती शक्ति से इधर उधर जो भी होना है हुआ है, मेरा क्या गया। अरे तू देख तो सही, तेरे में तो यहाँ तो ये शरीर में भी कुछ नहीं हुआ, जो शरीर तेरा नहीं है साथ में रहा हुआ है, तो ये चेतन में तो क्या हुआ बोलो। तो बोला कि मैं तो उसमें नहीं खिसकता, मैं तो उनमें आता जाता नहीं हूँ, मैं हूँ बस। अपने एक अपने एक लक्षण से अपने को पहचान के और अपना निर्णय कर लेना चाहिए कि मेरी चेतनता है, मेरा ये बाकी के सब है ये जड़ है, और मैं चेतन हूँ, और मेरी चेतनता में कभी आंच नहीं आ सकती। तूने अपने को चेतन नहीं माना है तो आवरण आया है, लेकिन मैं चेतन में कभी कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अपने को चेतनमयी परमात्मा देख, बस त्रिकाली में अपनापन, बस ये चेतनता, ये ज्ञायकपना, ये ध्रुवपना, ये एकपना, ये अखंडपना, ये परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, ये शुद्धात्मा में हूँ, ये भगवान आत्मा में हूँ। कितना आनंद है कि कुछ देखो कितना बढ़िया है कि अभी मान लो आप कहीं जा रहे हो, है ना, यानी ट्रेन में गए हो, और आपको पता चला है कि ये ट्रेन के आपके आगे वाले बोगी में है ना, उसमें लूटपाट हुई है। उसमें लूटपाट हुई है, तो अब जिसको जिसको डर लगने लगे ना, अरे हमारा कुछ नहीं चल जाए, हमारा कुछ नहीं चल, वो बोले अरे अच्छा हुआ हमारी तो बोगी में नहीं आया कोई, अच्छा हुआ हमारी बोगी में नहीं आया। और जो ज्ञानी हो वो क्या क्या विचार करता है, उसको विचार तो आता है कि अरे देखो बेचारे जा रहे थे, लेकिन हमारी बोगी में नहीं आए, मतलब मेरे में कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो आजू बाजू में पुद्गल का ढेर पड़ा है वो मेरा है ही नहीं, वो अपनी क्रियावती शक्ति से आता जाता है, योग्यता अनुसार होता है, उदय अनुसार होते हैं। मैं तो ये चैतन्य ध्रुव, ये ऐसा का ऐसा रहता हूँ। बोलो, दो दो बैठे हो, दोनों के विचारों में इतना फर्क चलता है, क्योंकि एक वहां हो गया तो अपने सामान को, अब सोना नहीं है, नींद नहीं लेना है, ध्यान रखना है, यहाँ भी कोई आ सकता है उठा के भी ले जाएगा, उसके मतलब उस पुद्गल संबंधी विचार चलते हैं सारे के सारे। और जो ज्ञानी होता है उसके विचार तो आते हैं कि अरे देखो बेचारे को नुकसान हो गया, लेकिन अंदर ऐसा नहीं है कि अपने को असुरक्षित नहीं देखता है, बोलता मेरे एक प्रदेश को कोई छू नहीं सकता, एक गुण को छू नहीं सकता कोई, मेरे में कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसा अंदर से बिंदास रहता है। बाहर की सावधानी विचारों के मतलब विकल्प के अनुसार हो सकती है, लेकिन इन विकल्प से और इन बाहर की सामग्रियों से भिन्न अपने को देख के आनंद करता है। ये त्रिकाली का वजन, कुछ भी हो जाए, हाँ देह छूटने की भी परिस्थिति आ जाए, आ सकती है ना, कोई इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, देह तो छूटने ही वाला है, अंदर उदय के अनुसार इतनी वेदना भी चलती है, सब चलती है, लेकिन निर्भर कर डाला मेरे को तो, हे गुरुदेव श्री आपने निर्भर कर दिया कि ये चैतन्य में भगवान आत्मा हूँ, मेरा कुछ भी बिगड़ता नहीं है, मेरे में कोई घटना नहीं घटती है, मेरे में कोई आवाजा भी नहीं है, मेरा कोई मतलब कुछ भी जन्म मरण नहीं है, ओहो हो, ऐसा मैं भगवान आत्मा हूँ। तो ये त्रिकाली का जोर, ये परमात्मा का जोर, ये अपना होने पने का जोर, मतलब त्रिकाली का जोर मतलब मेरा इस प्रकार होना पना है? मेरे में कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, तो सावधान हो जाता है, ओहो हो, बाहर के अनलकर प्रवृत्तियां रुक जाती है, बाहर का जो खेल चलता है वो रुक जाता है, क्यों रुक जाता है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, तो अपनी सुरक्षा मतलब ये मैं हूँ, इस सुरक्षा कवच में बन जाता हूँ, अपने अपनी सीमा में सील्ड कि मैं तो ये हूँ, मेरे में तो किसी का प्रवेश ही नहीं है, मैं यहाँ से खिसकता ही नहीं हूँ, ऐसा बोलता है कि मैं उसमें नहीं खिसकता। क्या कहा, त्रिकाली में अपनापन हुआ तो क्षणिक पर्याय में जो योग्यता अनुसार होने वाली है वह हो, मैं तो नहीं खिसकता, मैं तो अपनी जगह से नहीं हिलता, मेरे में कुछ नहीं होता। आहा, ये दिन संसार में दुखी क्यों है लोग, क्यों अपने को जो भी बनाव बनता है उस रूप मान लेते हैं और मान लेते हैं और फिर दुखी होते
इतनी घटनाएं घट रही है, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं डकैतियां हो रही है, कहीं गोलियां चल रही है। किस लिए हो रही है कि अपने को इस प्राप्त पर्याय में तन्मय मानते हैं और फिर अपनी ख्याति प्रतिष्ठा अपना मतलब जो उसके लिए चाहे जो करने को तैयार हो जाते हैं। और जब ये पता चल गया कि मैं तो ये रहा, मुझे बाहर का कुछ चाहिए ही नहीं, ख्याति प्रतिष्ठा सब इस देह की होने वाली है, और जो आना जाना जो है वो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर ही मुझ में कुछ गंध नहीं।